नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग वर्कर्स कि रोमन एम्पायर में वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था, कैसे सिस्टमैटिक वे में रखा जाता था वर्कर्स को। तो स्लेव का प्रयोग, गुलाम का प्रयोग एंशियंट वर्ल्ड में बहुत बड़े स्केल पे किया जाता था, पूरे वर्ल्ड में। रोमन एम्पायर में भी किया जाता था। हर जगह रोमन एम्पायर में एक स्तर पे, एक रेट पे स्लेव्स का प्रयोग नहीं होता था। कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था तो कहीं पे बहुत कम मात्रा में। जैसे कि अगर हम इटली की बात करें तो इटली की पॉपुलेशन अगस्टस जब राजा थे उस समय में 75 लाख थी, मतलब 7.5 मिलियन थी, जिसमें से 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो थे वो स्लेव्स थे, गुलाम थे। तो सोचिए 75 लाख में से 30 लाख लोग गुलाम थे, तो कितने बड़े रेट पे गुलामों का प्रयोग होता था इटली में। पर अगर हम बात करें ईस्ट वर्ड साइड की, रोमन एम्पायर के ईस्ट की जितने भी जगहें थी वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत कम स्केल पे किया जाता था स्लेव्स का प्रयोग। क्यों किया जाता था ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता था। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया कि आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया है तो आप उससे प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। तो उस समय में स्लेव्स को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता था, क्योंकि आप स्लेव्स को खरीदिए, उनसे काम कराइए और जितना प्रॉफिट हो सके उतना वसूलिए। यही सिस्टम चलता था उस समय में। तो स्लेव्स एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का जरिया थे। और रोमन एम्पायर में जो अपर क्लास था, मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, वो स्लेव्स को बिल्कुल भी सिंपथी प्रोवाइड नहीं करते थे, बिल्कुल भी उन पे रहम नहीं बरतते थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे, क्योंकि उन्होंने उनको ख़रीदा है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का सोचते थे उन स्लेव्स से। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो मिडिल क्लास था, वो स्लेव्स के प्रति सिंपथी रखता था, दया का भाव रखता था। तो जब अगस्टस राजा बने तो उस समय को पीस के ले जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय में लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई उतनी, बहुत शांति का माहौल था पूरे रोमन एम्पायर में। तो गुलामों का प्रयोग लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी किया जाता था। सेना में गुलामों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुलामों को पैसे नहीं देने पड़ते थे, केवल उनसे काम कराइए। आप सेना में आप भर दीजिए, वो गुलामों को लड़ाई में झोंक दीजिए और वो अगर मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी उस समय में। आप इसी से पता कर सकते हैं। तो जब अगस्टस राजा बने तब शांति का माहौल था, इसीलिए गुलामों का जो सप्लाई था वो कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि गुलामों का सप्लाई कम होने के कारण जो लोग गुलाम का प्रयोग करते थे अपना काम कराने के लिए, तो अब उनको या तो गुलामों को पालना पड़ेगा या फिर उनको डेली वेज वर्कर्स से अपना काम कराना पड़ेगा। डेली वेज वर्कर्स कौन होते थे? वो रोमन एम्पायर के लोग ही होते थे जो पुअर पीपल हैं, और वो डेली वेज पे काम करते थे, मतलब हर रोज उनको आप पैसे दीजिए और उनसे काम कराइए। तो उस समय में एग्रीकल्चर में, खेती में अगर देखा जाए तो डेली वेज वर्कर्स को एज कंपेयर टू स्लेव्स सस्ता माना जाता था। क्यों सस्ता माना जाता था? क्योंकि स्लेव्स को पैसे तो नहीं देने पड़ते थे, ये मैं मानता हूं, पर उनको खाना देना पड़ता था पूरे साल भर, कपड़ा देना पड़ता था, और भी ज़रूरत की चीज़ें देनी पड़ती थी और छत देनी पड़ती थी उनको रहने के लिए। तो इन सब का जो पूरा कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा आ जाता था एज़ कम्पेयर टू डेली वेज वर्कर्स, जिनको आपको काम कराइए, उनसे उनको पैसे दे दीजिए और बस हो गया। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर डेली वेज वर्कर्स का यूज़ होता था। तो रोमन एम्पायर में मैनेजमेंट ऑफ लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बिना सुपरविजन के, मतलब बिना किसी के देख रेख के, वर्कर्स अपना काम ही ढंग से नहीं करेंगे। मतलब कोई काम उनसे नहीं कराया जा सकता जब तक कोई उनको देखे ना कि कोई वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं। तो हमेशा सुपरविजन जो था, मतलब उनके ऊपर नज़र रखना, ये बहुत ज़रूरी माना जाता था उस समय में, रोमन एम्पायर के समय में। तो वर्कर्स के ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए कि सब काम कर रहे हैं, नहीं, उनको वर्कर्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता था। मतलब कोई टीम बना दी जाती थी कि आप ये काम करो और आप ये काम करो, और सबके
सामने सबके ऊपर नज़र रखने के लिए किसी एक आदमी को बोल दिया जाता था कि आप इन सबके ऊपर नज़र रखो, कौन अच्छे से काम कर रहा है और कौन नहीं। तो ये जो ग्रुप बनाते थे ना ये लोग, तो उस ग्रुप में हर एक आदमी को या फिर हर एक वर्कर को जंजीर से बांध दिया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। सोचिए, ग्रुप बनाने के लिए ये लोग जंजीर से बांध देते थे और उनसे काम कराते थे, जिससे ये जो सुपरविज़न है वो आसान हो जाए, उनके ऊपर नज़र रखना आसान हो जाए। कहीं कहीं पे इससे भी गंदी हालत थी, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया की फैक्ट्रीज जो थी, अलेक्जेंड्रिया एक जगह का नाम है, वहां पे जो फैक्ट्रीज थी उनमें जो वर्कर्स काम करते थे, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, उनके ऊपर सील बना देते थे, उनके कपड़ों के ऊपर एक मार्क बना देते थे या फिर निशान बना देते थे, जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सके। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग वर्कर्स के मुंह पे पूरे मुंह को ढक देते थे नेट से, और सर से लेके मुंह तक पूरा नेट से ढक देते थे, और या फिर मास्क पहना देते थे, जिससे इनको आसानी से पहचाना जा सके कि कौन अच्छे से काम कर रहा है और कौन नहीं। अगर उनको कभी फैक्ट्रीज को छोड़ के जाना पड़ता था, कि कभी कोई काम आ गया वर्कर्स को और उनको फैक्ट्रीज को छोड़ के जाना है, तो पहली बात तो उनको छुट्टी मिलती नहीं थी। अगर उनको छुट्टी मिल भी जाती थी तब भी उनको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, जिससे जो मालिक है वो ये पक्का कर ले कि कुछ ये फैक्ट्री से लेके तो नहीं जा रहा है। तो सोचिए कितनी गंदी हालत थी वर्कर्स की उस समय में, कि मतलब उनके पूरे लाइफ पे मालिकों का कंट्रोल होता था। एग्रीकल्चर लेबरर्स को बड़े बड़े लैंड ओनर्स द्वारा बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लेबरर्स जो थे वो कभी कभी मालिकों से छिपकर भाग जाते थे फैक्ट्रीज को छोड़ के। क्यों? क्योंकि कंडीशंस इतनी खराब खराब थी कि उनको अब एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम नहीं करना था, तो इसीलिए वो अब भाग जाते थे। ऐसा ही बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी होता था और बहुत सारी शॉप्स में भी होता था कि लेबर जो है वो भाग जाते थे मालिकों से छिपकर। तो इन्हीं सब के कारण 398 एडी में एक लॉ पास हुआ, जिसमें ये लिखा गया कि हर एक वर्कर को ब्रांडेड कर दिया जाएगा। मतलब हर एक वर्कर के अलग वर्ग बना दिया जाएगा, अलग ग्रुप बना दिया जाएगा कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर वर्कर है तो उसको एग्रीकल्चर वर्कर के ग्रुप में डाल देंगे, अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है तो उसको फैक्ट्री वर्कर के ग्रुप में डाल देंगे। ये जो लॉ पास हुआ था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्कर्स को आइडेंटिटी देने के लिए पास हुआ था कि हाँ, ये वर्कर इस क्लास का है। तो अगर वो कहीं भाग जाता है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ के भाग गया लैंड ओनर को धोखा देके, तो उसका पहचान कर लिया जाए कि हाँ, ये वर्कर है वो जो भागा है वहाँ से। बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे या फिर फैक्ट्री के जो मालिक थे, वो क्या करते थे कि कभी कभी एग्रीमेंट कर लिया करते थे किनके साथ, वर्कर्स के साथ। उनको मुश्किल वक्त में क्या करते थे ये लोग, जब उनकी बहुत ज़्यादा तंगी रहती थी, जब उनको खाने के भी लाले पड़ते थे, अब ये लोग उनको उधार दे दिया करते थे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे कि हाँ, आपने मुझसे उधार लिया है तो आपको पूरे जीवन भर मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो आप खुद ही सोचिए, कोई अपना पहले ज़िंदगी पहले चाहेगा या फिर ये सोचेगा कि हाँ, इसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो पैसे इतने भी नहीं रहते थे उनके पास कि वो अपना जीवन यापन थोड़ा सा भी कर सकें, खाने का सामग्री भी जुटा सकें। तो इसीलिए वो लोग उधार ले लिया करते थे बड़े बड़े लैंड ओनर्स से और उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन कर दिया करते थे कि आपके लिए हम पूरी ज़िंदगी भर काम करेंगे और फ्री में काम करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता था कि वर्कर्स के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। तो वर्कर्स के साथ बहुत ख़राब बर्ताव करते थे ये लोग, क्योंकि समझते थे कि पूरी ज़िंदगी भर तो ये मेरे लिए काम करेगा ही, जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, इसको खाना पानी कौन देगा। तो लैंड ओनर्स के जो दिमाग में था ये सोच था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, हज़ारों लाखों लोगों ने ऐसे ही सरेंडर कर दिया अपने आप को बड़े बड़े लैंड ओनर्स के सामने कि आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, हम आपके लिए पूरी जीवन भर काम करेंगे और फ्री में काम करेंगे। तो इसके बदले में केवल वो लोग खाना पानी मांगते थे। सोचिए, वो आपके लिए काम करेंगे पूरे जीवन भर, बस आप उनको खाना पानी देते रहिए। लेकिन ये बड़े बड़े लैंड ओनर्स वो चीज़ भी नहीं करते थे, खाना पानी भी ढंग से नहीं देते थे इन लोगों को। बहुत ही ख़राब वर्कर्स की स्थिति थी रोमन एम्पायर में। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पिता जो है वो अपने बच्चों को बेच दिया करते थे गुलामों के रूप में और उसके बदले पैसे ले लिया करते थे लैंड ओनर्स से।
जब लेबर्स को इतनी यातनाएं दी जाती थी तो उनकी तरफ से भी तो कुछ रिएक्शन आएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट्स होते थे जो वर्कर्स करते थे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो एक ज्यूइश रिवोल्ट हुआ था जिसमें ज्यूज जो एक वर्ग होता है उसके लोगों ने ये किया था रिवोल्ट 66 एडी में। इसमें बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे या फिर जो मनी लेंडर्स थे जो पैसे को ब्याज पे लगाते हैं उनका घर तबाह कर दिया था इन लोगों ने। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे मेंटेलिटी के साथ हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि हर एक जगह पे ऐसी ही स्थिति थी रोमन एम्पायर में। कहीं कहीं पे बहुत ख़राब स्थिति भी थी तो कहीं कहीं पे ठीक भी थी स्थिति। हरदम उनको यातनाएं नहीं दी जाती थी लेबरों को। कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो एक एम्परर थे या फिर हम कह सकते हैं किंग थे, एनेस्थीसियस, जिन्होंने एक महल बनवाया अपना और एक सिटी बनवाई पूरी। सोचिए, एक पूरी सिटी 3 हफ्ते के अंदर तैयार करवा दी। और ये कैसे किया उन्होंने? ये उन्होंने वर्कर्स को अट्रैक्ट करके किया। कैसे अट्रैक्ट किया? उन्होंने पूरा संदेश फैला दिया कि हम वर्कर्स को बहुत बढ़िया वेतन देंगे। और इसी की लालच में आके बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे चले भी गए काम करने के लिए और 3 हफ्ते के अंदर पूरी सिटी बना के रख दी। सोचिए, 3 हफ्ते, इतना कम समय में, और पूरी सिटी बना के रख दी। तो कहीं कहीं पे अच्छी भी थी कंडीशन, कहीं कहीं पे ख़राब भी थी, कहीं कहीं पे बहुत ख़राब भी थी। तो एक तरीके की कंडीशन नहीं थी वर्कर्स की पूरे रोमन एम्पायर में। तो पेपरी जो मिले हैं रोमन एम्पायर से, उससे ये पता चलता है कि ईस्टवर्ड साइड में जो स्लेव का था वो बहुत कम था। वेस्टवर्ड साइड में स्लेव का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था और कंडीशन जो ख़राब थी वो भी वेस्टवर्ड साइड में ही थी ज़्यादातर ख़राब, क्योंकि ईस्टवर्ड साइड में डेली वेज वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ होता था एज़ कम्पेयर टू स्लेव्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल हायरार्कीज़ के बारे में। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।